हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, जो सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है और विभिन्न एग्ज़ाम्स में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने पहले भी 2 चैप्टर करवाए थे, लेकिन किसी वजह से आगे मैं नहीं करवा पाया था। लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा एक बार फिर से। मैंने नोट्स बनाए हैं और काफ़ी संक्षेप में बनाए हैं कि कम से कम समय में आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाए और उसमें कुछ भी कंटेंट छूटने ना पाए। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की और अच्छे तरीके से ख़त्म करने की, कि इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। तो ये है आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी, पृथ्वी हमारा आवास, और ये है आपका सौर मंडल, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे खगोलीय पिंडों की, तारे, जिसमें ध्रुव तारे की बात करेंगे, नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि मंडल के बारे में बात करेंगे, ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। फिर सौर मंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। तो आइए शुरू करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी आपके चैप्टर का नाम है। यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले है पृथ्वी, सौर मंडल का एक भाग है। तो सौर मंडल में आपका सूर्य होता है, सूर्य के साथ 8 ग्रह होते हैं, कुछ उपग्रह होते हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड और होते हैं। तो ये सब मिलकर सौर मंडल की रचना करते हैं। उसमें उनका एक भाग है पृथ्वी। आपको पता है 8 ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रहों में उसका एक भाग है पृथ्वी। अब सौर मंडल क्या है? तो सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे छोटी पृथ्वी है। पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है, सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है, और आकाश गंगा भी ब्रह्मांड का एक भाग है। आकाश गंगा क्या है? लाखों तारों का समूह है। और ब्रह्मांड क्या है? लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब इसके आगे हम लोग ये समझते हैं, जैसे ये हमारी एक आकाश गंगा है, ठीक है। तो हमने बताया इसमें कई सारी जो आकाश गंगा का एक भाग सौर मंडल है। इसी में एक भाग सौर मंडल है जहाँ पे सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह इत्यादि वो सब हैं, और वो कई सारी सौर मंडल मिलकर आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। और ये लाखों तारों का समूह है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक तरीके से पूरा जैसे दूध जैसी नदी बह रही है, इस वजह से इसका नाम मिल्की वे भी है। तो यहाँ पे इस वजह से लाखों आकाश गंगाएं इस तरह की जब मिलती हैं तब ब्रह्मांड का निर्माण होता है। एक जो पिक्चर एनसीईआरटी में दिया गया है वो ये दिया गया है। यहाँ पे तो खैर कुछ उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, ये भी आकाश गंगा ही है जो आपकी 6 की एनसीईआरटी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। फिर पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है ना। उसके अलावा जो सौरमंडल है वो आकाश गंगा का एक भाग है, और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर फिर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट शब्द ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से मिलकर बना है, और इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो परिक्रमण का मतलब ही होता है चारों ओर घूमने वाला। रोमन कथाओं में सोल किसको कहा जाता था? सूर्य को कहा जाता था। सूर्य के परिवार को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखना है, सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। कुछ जियो से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे जियो में लॉजी जोड़ दिया जाता है, तो जियोलॉजी का मतलब है पृथ्वी का अध्ययन। जियो में मेट्री जोड़ दिया जाता है, तो जियोमेट्री का मतलब है पृथ्वी का मापन। और जियो में ऑइड जोड़ दिया जाता है, तो जियोऑइड का मतलब है पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है। कक्षा क्या होती है? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जिस दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहते हैं। तो जिस दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, अभी आगे आपको मैं फिगर में दिखाऊंगा कक्षा किसे कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं खगोलीय पिंड। ये पूरा सौरमंडल के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। खगोलीय पिंड क्या होते हैं?
तो जो रात के समय आकाश में चमकते हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि, ये सब क्या हैं? खगोलीय पिंड। रात के समय में जो भी चमकते हैं वो सब खगोलीय पिंड हैं। तारे क्या हैं? गैसों के बने खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तारा, एक ध्रुव तारा फेमस है जो हमेशा उत्तर की दिशा में दिखाई पड़ता है। इसको भी अभी हम लोग आगे फिगर में देखेंगे। नक्षत्र मंडल क्या है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर एक तरह का नक्षत्र मंडल है और आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है वो इसी अर्सा मेजर या बिग बियर का पार्ट है, जिसको स्मॉल बियर या सप्तऋषि मंडल कहते हैं, जो आसानी से पहचान में आ जाता है। सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। पृथ्वी से 14.98 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब सौरमंडल है क्या? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड मिलकर सौर परिवार का निर्माण करते हैं। 8 ग्रह हैं कौन कौन से? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन जो 9वां ग्रह था यम या प्लूटो, उसको 2006 में हटा दिया गया क्योंकि वो ग्रहों की जो कंडीशंस होती हैं उनको वो पूरा नहीं कर रहा था। तो अब बचे हैं 8 ग्रह। ग्रह होते क्या हैं? तो ग्रह खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है उनको हम लोग ग्रह कहते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या हैं? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये उपग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह, अब क्षुद्र ग्रह में सूर्य का चक्कर लगाने वाले छोटे पिंडों को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह की एक पेटी भी मौजूद है हमारे ग्रहों के बीच में, और वो किन किन ग्रहों के बीच में है? तो वो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर होते हैं उल्का पिंड। जब पृथ्वी की तरफ आते हैं तो घर्षण की वजह से वो जलने लगते हैं। अब आगे देखते हैं। ये हमारा आप देख रहे होंगे सप्तऋषि मंडल। तो सप्तऋषि मंडल का मतलब है यहाँ पे 7 तारे होते हैं, और ये अर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल का एक भाग होता है, और आसानी से ये पहचान में भी आ जाता है क्योंकि इसमें ये 7 तारे एक ख़ास आकृति बनाते हैं जिसको देख के समझ में आ जाता है कि ये सप्तऋषि मंडल है। और इस तरह से अगर देखेंगे तो हमें ध्रुव तारा भी दिखाई देगा जो हमेशा उत्तर की दिशा में होता है। सप्तऋषि मंडल से इस तरह से संकेतक तारों की सीध में एक रेखा अगर बनाएंगे तो उसमें हमको ध्रुव तारा भी दिखाई देगा। खैर उससे मतलब नहीं है। ये हमारा है सौर मंडल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सूर्य है और इसके इर्द गिर्द ये इसके ग्रह घूम रहे हैं, और इसको और बेहतर तरीके से हम लोग, हाँ यहाँ पे आप लोग दीर्घ वृत्ताकार समझ लीजिए। कक्षा क्या होती है? तो ये आप देख रहे होंगे एक पथ निर्मित हो रहा है इनके घूमने से चारों तरफ, कुछ ऐसा। तो इसको कक्षा कहते हैं। जिस दीर्घ वृत्ताकार पथ पर कोई भी ग्रह घूमता है उसको उसकी कक्षा कहा जाता है। अब बात आती है सौर मंडल की। तो ये एक सौर मंडल का चित्र आप देख रहे होंगे। यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी नीला ग्रह है, मंगल, और फिर यहाँ पे देखिए ये क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों की ये पेटी है। और किन किन ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। अब यहाँ पे बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो अरुण को यूरेनस कहा जाता है, आप इंग्लिश में भी याद रखिएगा, और वरुण को नेपच्यून भी कहा जाता है। यहीं पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो ग्रह है और वो है आपका बृहस्पति ग्रह, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं शनि ग्रह के। जो NCERT है उसमें अभी अपडेट नहीं हुआ है। हाल ही में शनि के 20 उपग्रहों की खोज हुई थी, और उसके बाद शनि सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला आपका ग्रह बन गया है। तो इस समय उसमें 82 उपग्रह हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किस में हो गए हैं? तो शनि में हो गए हैं। चंद्रमा के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना है।
कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे कितनी दूर है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, इस वजह से हमने लिख रखे हैं। तो जुड़वा ग्रह किनको कहते हैं? शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कहते हैं। आर्सा मेजर का भाग एवं आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? तो स्मॉल बियर या सप्तऋषि मंडल है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा या सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय लगभग 8 सेकंड होता है। 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। शुक्र और अरुण अन्य ग्रहों की दिशा के विपरीत सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। वीनस और यूरेनस, शुक्र और अरुण अन्य ग्रहों की दिशा के विपरीत सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में प्लूटो या यम को और 2003 यूबी 313 और सिरस को बौना ग्रह घोषित किया था, तो इनको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया था। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर तथा अपने अक्ष का एक चक्कर भी लगभग 27 दिन में लगाता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल हमेशा एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड या जिसको हिंदी में भूआब कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसके 2/3 भाग पर पानी है। सूर्य से दूरी में तीसरा है। अगर सूर्य से दूरी के मामले में देखा जाए पृथ्वी को, तो ये तीसरी है। पहले बुध है, फिर उसके बाद बुध के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये तीसरे नंबर पे आती है। तो दूरी के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे आती है। इसके बाद आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि आकार में कौन कौन से बड़े ग्रह हैं, कौन कौन से छोटे। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको लगते हैं 365 दिन और 365 दिन 6 घंटे लगभग लगते हैं अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो, यानी 365 दिन कह सकते हो। वही 4 साल में 6 घंटे मिलकर 24 घंटे हो जाते हैं, एक दिन पूरा हो जाता है। तो फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन 24 घंटे में करती है। उपग्रहों की संख्या 1 है। उपग्रह इसको कहते हैं चंद्रमा भी कहते हैं उपग्रहों को, तो इसके उपग्रहों की संख्या 1 ही है। चंद्रमा पृथ्वी के व्यास का 1/4 है और पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो आपको 2 गतियां भी पृथ्वी की याद रखनी है। एक तो आपको पता होना चाहिए परिक्रमण। तो परिक्रमा का मतलब क्या होता है? जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर लगाना, इसको परिक्रमा कहते हैं या परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है। और जब अपने अक्ष पर ही घूमना, जैसे पृथ्वी ग्लोब को घुमाया जाता है जो हमारा होता है, तो वो अपने अक्ष पर घूमना, उसको घूर्णन गति या उसी को परिभ्रमण कहते हैं। तो इन चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, ये आपको पता है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाला फैक्ट आप पढ़ ही चुके हैं। 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर इन्होंने कदम रखा था। अच्छा, कुछ ये पॉइंट हैं, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अब तो कुछ बदल भी चुके हैं इनके उपग्रहों की संख्या, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आंतरिक ग्रह किन्हें कहते हैं। तो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं, तो इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। मतलब जहाँ से क्षुद्र ग्रह की पेटी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के पहले वाले जितने भी ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह हैं और उसके बाद के जो ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह होते हैं।
तो बाकी यहाँ पे परिक्रमण कितने साल में है, कितना क्या है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए अपडेट भी नहीं है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या भी बढ़ चुकी है, अब 53 नहीं रह गई है। शनि का तो मुझे एग्जैक्ट पता है, इस समय पे वर्तमान में शनि के 82 उपग्रह हैं और बृहस्पति के आई थिंक 79 हैं, 79। तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या, क्योंकि इनमें खोज चलती रहती है और खोज में अगर चीज़ें मिल जाती हैं तो वही और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 हो गई है और 20 उपग्रह अभी हाल ही में शनि के ढूंढे गए हैं, तो शनि के हो गए हैं 82। तो 82 होने के बाद शनि में सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या अब शनि के पास है। उपग्रह होते क्या हैं? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह क्या है? ये एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। तो ये रॉकेट द्वारा प्रक्षेपण आपको दिखाई पड़ रहा होगा। फिर रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। तो इस तरह से कृत्रिम उपग्रह चक्कर लगाता रहता है। ये था आपका चैप्टर, और आपको चैप्टर अगर तैयार हो गया है तो आप इनमें अंतर अपने आप लिख सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो समझिए आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। जैसे ग्रह और तारे में क्या अंतर है, तो ग्रह की अपनी कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, ये दूसरों से ही प्रकाशित होते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उनको तारा कहते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड तथा क्षुद्र ग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम, तो सभी ग्रहों के नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से ये सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक वायुमंडल उपलब्ध है, जल उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध है। इस वजह से जीवन उपलब्ध होने के कारण इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है। ऐसा अभी तक फ़िलहाल और किसी ग्रह पे उपलब्ध नहीं है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ये अभी हमने बताया भी है कि इसका जो घूर्णन है और परिक्रमण है, ये दोनों ही लगभग एक समान है, 27 दिन में पूरा होता है। तो वो पृथ्वी के जिस जगह से घूमना शुरू करता है लगभग वो उसी के साथ साथ चलता रहता है। इस वजह से हम केवल उसके एक ही भाग को देख पाते हैं, उसके साथ साथ होने की वजह से। तो ब्रह्मांड क्या है? आपने पढ़ा होगा, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो इसमें मैंने आपको कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, लेकिन अब मैं ये एक साथ करवाऊँगा सबसे लास्ट में। जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन बाकी चैप्टर्स के हैं वो सब मैं लास्ट में करवा दूँगा इकट्ठे, तो आपको इकट्ठे सारे क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे और सारी चीज़ें फिर से रिवीजन हो जाएंगी। तो ये था हमारा पहला चैप्टर। आगे के चैप्टर्स भी इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।